भारत का अपना स्पेसएक्स, विक्रम एक और स्काई रूट की ऐतिहासिक उड़ान। कल्पना कीजिए, श्रीहरिकोटा का आसमान, लॉन्च पैड पर खड़ा लगभग 7 मंजिल ऊंचा एक रॉकेट, काउंटडाउन की आखिरी आवाजें, 10, 9, 8 और फिर आग और धुएं के एक विशाल बादल के बीच वह रॉकेट आसमान की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन यह कोई सामान्य लॉन्च नहीं था। इस रॉकेट को किसी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी ने नहीं, बल्कि हैदराबाद की एक निजी भारतीय कंपनी ने बनाया था। उस कंपनी की शुरुआत केवल 8 वर्ष पहले 2 युवा पूर्व इसरो इंजीनियरों ने की थी। रॉकेट का नाम था विक्रम 1, मिशन का नाम था आगमन। 18 जुलाई 2026 को विक्रम 1 ने लगभग 450 किलोमीटर की कक्षा में अपने पेलोड्स पहुंचाकर इतिहास रच दिया। यह किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी का पहला सफल ऑर्बिटल रॉकेट मिशन था। तो आखिर स्काईरूट एरोस्पेस ने ऐसा कैसे कर दिखाया? 2 इंजीनियरों ने सुरक्षित सरकारी नौकरियां छोड़कर रॉकेट कंपनी बनाने का जोखिम क्यों लिया? और क्या स्काईरूट सचमुच भारत का स्पेसएक्स बन सकता है? आज की कहानी केवल एक रॉकेट की नहीं है। यह उस नए भारत की कहानी है जहां अंतरिक्ष में जाने का रास्ता अब केवल सरकारों के लिए आरक्षित नहीं रहा। जब भारत के रॉकेट के पुर्जे साइकिल पर जाते थे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बहुत साधारण साधनों से हुई थी। 1960 के दशक में वैज्ञानिक सीमित संसाधनों के साथ काम करते थे। शुरुआती रॉकेट पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाने वाली तस्वीरें आज भी भारत की वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक हैं। उस छोटी शुरुआत से इसरो ने एक लंबा सफर तय किया। आर्यभट्टा सैटेलाइट, PSLV, चंद्रयान, मंगलयान और चंद्रयान 3 जैसे मिशंस ने दुनिया को दिखाया कि भारत कम लागत में जटिल अंतरिक्ष अभियानों को सफल बना सकता है। लेकिन कई दशकों तक भारत में रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और लॉन्च सर्विसेज मुख्य रूप से सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में थीं। प्राइवेट कंपनीज पार्ट्स और इक्विपमेंट तो बनाती थीं, पर पूरा रॉकेट बनाकर कमर्शियल लॉन्च करना लगभग असंभव था। दुनिया दूसरी दिशा में आगे बढ़ रही थी। स्मॉल सैटेलाइट्स की मांग तेजी से बढ़ रही थी। कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए छोटे छोटे सैटेलाइट्स बनाए जा रहे थे। इन सैटेलाइट्स के मालिकों को एक नई सुविधा चाहिए थी, कम लागत वाला, तेज और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध लॉन्च। यही से भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की आवश्यकता महसूस होने लगी। 2 इसरो इंजीनियरों का असंभव सपना। पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका दोनों भारत की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्था इसरो में काम कर चुके थे। उनके पास स्थिर करियर था। वे देश के महत्वपूर्ण स्पेस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल उठता रहता था। क्या अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना किसी कमर्शियल एयरलाइन की बुकिंग जितना सरल और नियमित बनाया जा सकता है? यह विचार सुनने में आकर्षक था, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलना बेहद कठिन था। एक रॉकेट में प्रोपल्शन, फ्यूल, एवियोनिक्स, गाइडेंस, नेविगेशन, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स और हजारों छोटे बड़े कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं। एक मामूली गड़बड़ी भी पूरे मिशन को रोक सकती है। फिर भी 2018 में पवन और भारत ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और हैदराबाद में स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना की। नाम भी विशेष था, स्काईरूट, यानी जड़ें धरती पर, लेकिन लक्ष्य आकाश से भी आगे। उनका सपना केवल रॉकेट बनाना नहीं था। वे भारत से ऐसा कमर्शियल लॉन्च सर्विस बनाना चाहते थे जो छोटे सैटेलाइट ऑपरेटर्स को तेज, फ्लेक्सिबल और कंपैरेटिवली अफोर्डेबल एक्सेस टू स्पेस दे सके। शुरुआत छोटी थी, टीम सीमित थी, पूंजी सीमित थी और उनके सामने दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में से एक खड़ी थी। लेकिन उनके पास इसरो से मिला अनुभव, एक स्पष्ट विजन और जोखिम उठाने का साहस था। सबसे बड़ी दीवार, भारत का पुराना स्पेस सिस्टम। स्काईरूट की स्थापना 2018 में हुई, लेकिन उस समय भारत का स्पेस इकोसिस्टम प्राइवेट रॉकेट कंपनीज के लिए पूरी तरह खुला नहीं था।
किसी स्टार्टअप को रॉकेट इंजन टेस्ट करने के लिए विशाल टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए। लॉन्च के लिए सुरक्षित स्पेसपोर्ट, ट्रैकिंग सिस्टम और सरकारी अनुमति भी आवश्यक होती है। एक नई कंपनी इन सभी सुविधाओं को अकेले नहीं बना सकती थी। 2020 में भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोलने वाले बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए। इन स्पेस को प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज को ऑथराइज और सपोर्ट करने वाली संस्था के रूप में विकसित किया गया। इस बदलाव ने स्काईरूट जैसी कंपनियों के लिए नया रास्ता खोल दिया। स्काईरूट को इसरो की टेस्टिंग और लॉन्च फैसिलिटीज का उपयोग करने का अवसर मिला। यह कंपटीशन से अधिक कोलैबोरेशन का मॉडल था। इसरो ने दशकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज तैयार की थी, प्राइवेट स्टार्टअप्स अब उसके सहारे अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से टेस्ट कर सकते थे। सरकार ने दरवाजा खोला, इसरो ने मजबूत आधार दिया और स्टार्टअप्स ने स्पीड तथा इनोवेशन जोड़ी। यहीं से भारत की नई प्राइवेट स्पेस रेस शुरू हुई। रॉकेट को हल्का बनाने की चुनौती। रॉकेट इंजीनियरिंग में प्रत्येक किलोग्राम मायने रखता है। रॉकेट जितना भारी होगा, उसे ऊपर ले जाने के लिए उतने ही अधिक फ्यूल की आवश्यकता होगी। इसलिए स्काईरूट ने विक्रम सीरीज में कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया। कार्बन कॉम्पोजिट हल्का भी होता है और मजबूत भी। इससे रॉकेट का अपना वजन कम किया जा सकता है और पेलोड के लिए अधिक क्षमता बचाई जा सकती है। कंपनी ने इंजन मैन्युफैक्चरिंग में 3D प्रिंटिंग का भी उपयोग किया। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में एक इंजन के कई अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने, जोड़ने और जांचने पड़ सकते हैं। 3D प्रिंटिंग कुछ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को कम पार्ट्स में तैयार करने में सहायता करती है। इससे मैन्युफैक्चरिंग टाइम घट सकता है और डिजाइन को तेजी से सुधारा जा सकता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। रॉकेट इंजन को एक्सट्रीम टेम्परेचर, प्रेशर और वाइब्रेशन सहना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कंपोनेंट को कठोर टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। स्काईरूट का उद्देश्य साफ था, ऐसे रॉकेट्स बनाना जिन्हें अपेक्षाकृत तेजी से असेंबल किया जा सके और स्मॉल सैटेलाइट कस्टमर्स की अलग अलग ऑर्बिटल जरूरतों के अनुसार लॉन्च किया जा सके। विक्रमएस असली परीक्षा से पहले पहला कदम। 18 नवंबर 2022 श्रीहरिकोटा से एक छोटा सबऑर्बिटल रॉकेट आसमान की ओर उठा। उसका नाम था विक्रमएस और मिशन का नाम था प्रारंभ, यानी शुरुआत। यह रॉकेट सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका उद्देश्य स्काईरूट की टेक्नोलॉजीज, मटेरियल्स और सिस्टम्स को वास्तविक फ्लाइट कंडीशंस में टेस्ट करना था। विक्रमएस लगभग 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और भारत की धरती से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट बना। यह उपलब्धि छोटी नहीं थी। कंप्यूटर सिमुलेशन और ग्राउंड टेस्टिंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वास्तविक फ्लाइट में वाइब्रेशन, एरोडायनामिक प्रेशर, टेम्परेचर और कंट्रोल सिस्टम्स की परीक्षा अलग स्तर पर होती है। प्रारंभ ने स्काईरूट को वैल्यूएबल फ्लाइट डेटा दिया। इससे कंपनी को यह विश्वास भी मिला कि उसका इंजीनियरिंग अप्रोच काम कर सकता है। लेकिन सबऑर्बिटल फ्लाइट और ऑर्बिटल मिशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचना एक चुनौती है। पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट में बने रहने लायक गति प्राप्त करना उससे कहीं कठिन चुनौती है। अब स्काईरूट को अपने सबसे बड़े लक्ष्य विक्रम 1 की तैयारी करनी थी। विक्रम 1 के अंदर क्या खास था? विक्रम 1 लगभग 22 मीटर ऊंचा 4 स्टेज वाला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसे लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सनसिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए इसकी घोषित क्षमता लगभग 260 किलोग्राम तक है। इसके पहले 3 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल का उपयोग करते हैं। सॉलिड फ्यूल स्टेजेस का डिजाइन ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी और रैपिड लॉन्च प्रिपरेशन में सहायता कर सकता है। ऊपरी हिस्से में एक लिक्विड फ्यूल ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल होता है, जिसे 3D प्रिंटेड इंजन शक्ति देता है। इसका काम पेलोड को आवश्यक ऑर्बिट में अधिक प्रिसिशन के साथ पहुंचाने में सहायता करना है। रॉकेट का ऑल कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर वजन कम रखने के उद्देश्य से बनाया गया। विक्रम 1 का लक्ष्य भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ले जाना नहीं था। उसका मार्केट अलग था, छोटे सैटेलाइट्स।
उदाहरण के लिए कोई एग्रीकल्चर कंपनी खेतों की सैटेलाइट इमेजेस चाहती है, कोई स्टार्टअप समुद्री जहाजों को ट्रैक करना चाहता है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट क्लाइमेट डेटा कलेक्ट करना चाहता है। ऐसे कस्टमर्स को हमेशा बड़े रॉकेट की पूरी क्षमता नहीं चाहिए। उन्हें अपने छोटे सैटेलाइट के लिए सही समय और सही ऑर्बिट चाहिए। स्काईरूट इसी ऑन डिमांड लॉन्च मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहता है। यूनिकॉर्न बनने तक का सफर। रॉकेट कंपनी बनाना अत्यंत महंगा काम है। रिसर्च लैबोरेटरीज, इंजीनियर्स, स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स, इंजन टेस्ट्स और लॉन्च ऑपरेशंस के लिए लगातार फंडिंग चाहिए। स्काईरूट ने धीरे धीरे भारतीय और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का विश्वास जीता। मई 2026 में $60 मिलियन की नई फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $1.1 बिलियन बताई गई। इसके साथ स्काईरूट भारत का पहला स्पेसटेक यूनिकॉर्न बना। लेकिन वैल्यूएशन केवल हेडलाइंस बनाती है। रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए इंजीनियरिंग ही काम आती है। इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी को टीम बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विकसित करने, टेस्ट्स पूरे करने और विक्रम 2 जैसे अगले व्हीकल्स पर काम करने की शक्ति दे सकता था। 2026 तक स्काईरूट ने अपने अनुसार 1000 से अधिक एक्सपर्ट्स की टीम तैयार कर ली थी। अब सबकी नजर मिशन आगमन पर थी। मिशन आगमन, वह ऐतिहासिक सुबह 18 जुलाई 2026। स्थान सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। विक्रम एक लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा था। मिशन का नाम आगमन रखा गया था, यानी अराइवल, एक नए युग का आगमन। लॉन्च का शुरुआती समय कुछ देर के लिए रोका गया। रॉकेट मिशंस में ऐसा होना असामान्य नहीं है। वेदर, टेक्निकल पैरामीटर्स और रेंज सेफ्टी की जांच पूरी तरह संतोषजनक होना आवश्यक होता है। फिर भारतीय समय के अनुसार लगभग 11:35 पर विक्रम 1 ने उड़ान भरी। पहले स्टेज ने रॉकेट को लॉन्च पैड से ऊपर उठाया। उसके बाद स्टेजेस निर्धारित क्रम में अलग होते गए। गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम्स रॉकेट को उसके नियोजित रास्ते पर ले जाते रहे। मिशन कंट्रोल में इंजीनियर स्क्रीन्स पर हर पैरामीटर देख रहे थे: स्पीड, आल्टीट्यूड, प्रेशर, स्टेज परफॉर्मेंस और ट्रेजेक्ट्री। लगभग 15 मिनट बाद वह क्षण आया जिसका वर्षों से इंतजार था। विक्रम 1 ने अपने पेलोड्स को लगभग 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। मिशन आगमन सफल था। एक 8 वर्ष पुरानी भारतीय स्टार्टअप ने अपना पहला ऑर्बिटल मिशन पूरा कर लिया था। यह केवल स्काईरूट की सफलता नहीं थी, यह प्रमाण था कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब कंप्लीट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करने की क्षमता की ओर बढ़ चुका है। ऑर्बिट तक पहुंचना इतना कठिन क्यों है? कई लोग सोचते हैं कि रॉकेट को केवल बहुत ऊपर जाना होता है, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचने का रहस्य ऊंचाई से अधिक गति में छिपा है। यदि कोई वस्तु केवल ऊपर भेजी जाए, तो ग्रेविटी उसे वापस पृथ्वी की ओर खींच लेगी। ऑर्बिट में बने रहने के लिए स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के समानांतर इतनी तेज गति से आगे बढ़ना होता है कि वह लगातार पृथ्वी की ओर गिरता रहे, लेकिन पृथ्वी की गोलाई के कारण सतह तक न पहुँचे। लो अर्थ ऑर्बिट के लिए स्पीड लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास हो सकती है, यानी 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर। इस गति तक पहुंचते समय रॉकेट को एटमॉस्फेयर, वाइब्रेशन, हीटिंग और चेंजिंग मास जैसी अनेक समस्याओं से लड़ना पड़ता है। इसीलिए विक्रम 1 की सफलता केवल एक सुंदर लॉन्च वीडियो नहीं थी। ये प्रोपल्शन, एवियोनिक्स, टेलीमेट्री, गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम्स की एक साथ सफल परीक्षा थी। क्या स्काईरूट वास्तव में भारत का स्पेसएक्स है? भारत का स्पेसएक्स, ये एक आकर्षक हेडलाइन है, लेकिन सच्चाई को समझना भी जरूरी है। स्पेसएक्स एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है। उसके पास रीयूजेबल फाल्कन रॉकेट्स, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क और वर्षों का ऑर्बिटल एक्सपीरियंस है। स्काईरूट अभी अपनी कमर्शियल जर्नी के शुरुआती चरण में है। विक्रम एक छोटा एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल है और कंपनी को रूटीन कमर्शियल लॉन्चेस से पहले आगे भी टेस्ट फ्लाइट्स तथा ऑपरेशनल लर्निंग की आवश्यकता होगी। इसलिए दोनों कंपनियों को समान स्केल पर रखना सही नहीं होगा।
लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण समानता अवश्य है। दोनों ने यह विचार आगे बढ़ाया कि प्राइवेट कंपनीज रॉकेट टेक्नोलॉजी को तेज इनोवेशन और कमर्शियल बिजनेस मॉडल के साथ विकसित कर सकती हैं। स्काईरूट को स्पेसएक्स की कॉपी बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह छोटे सैटेलाइट्स के लिए रिलायबल, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस उपलब्ध करा सके तो वह अपनी अलग वैश्विक पहचान बना सकता है। भारत की नई प्राइवेट स्पेस रेस। स्काईरूट इस रेस में अकेला नहीं है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले प्राइवेट लॉन्चपैड और 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन से जुड़ी टेक्नोलॉजीज पर काम किया है। ध्रुव स्पेस सैटेलाइट्स विकसित कर रहा है। पिक्सेल और अन्य स्टार्टअप्स अर्थ ऑब्जर्वेशन तथा स्पेस डेटा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2033 तक अपनी स्पेस इकोनॉमी को लगभग $44 बिलियन तक पहुंचाना है, जो पहले लगभग $8 बिलियन के आसपास थी। यह ग्रोथ केवल रॉकेट से नहीं आएगी। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, नेविगेशन, वेदर सर्विसेज, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एनालिटिक्स, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, डिफेंस एप्लीकेशंस और स्पेस डेब्री मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में नए अवसर बन सकते हैं। यदि भारतीय कंपनी सैटेलाइट्स बना सकें, भारतीय रॉकेट्स उन्हें लॉन्च कर सकें और भारतीय सॉफ्टवेयर उनके डेटा को यूजफुल सर्विसेज में बदल सके, तो एक कंप्लीट स्पेस इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। इस इकोसिस्टम में इसरो की भूमिका समाप्त नहीं होगी। इसरो डीप स्पेस मिशंस, साइंस, नेशनल प्रोग्राम्स और एडवांस्ड रिसर्च पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज कमर्शियल डिमांड और फ्रीक्वेंट लॉन्चेस को संभालने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं है। एक सफल लॉन्च बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन स्पेस बिजनेस में भरोसा लगातार सफल मिशन से बनता है। स्काईरूट को लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। कस्टमर्स के सैटेलाइट्स को समय पर सही ऑर्बिट में पहुंचाना होगा। सेफ्टी और रिलायबिलिटी को प्रत्येक मिशन में साबित करना होगा। दूसरी चुनौती कंपटीशन है। स्पेसएक्स जैसे बड़े प्रोवाइडर्स राइड शेयर मिशंस में छोटे सैटेलाइट्स को अपेक्षाकृत कम कीमत पर जगह दे सकते हैं। रॉकेट लैब और दुनिया की अन्य लॉन्च कंपनीज भी स्मॉल सैटेलाइट मार्केट में सक्रिय हैं। स्काईरूट की संभावित ताकत डेडिकेटेड और कस्टमाइजेबल लॉन्चेस हो सकती है। किसी कस्टमर को बड़े राइड शेयर मिशन की तारीख या ऑर्बिट पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आवश्यकता के अनुसार लॉन्च विकल्प मिल सकता है। इसके साथ ग्लोबल रेगुलेशंस, इंश्योरेंस, सप्लाई चेन्स और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भी स्पेस बिजनेस को प्रभावित कर सकती हैं। यानी असली परीक्षा अभी बाकी है। विक्रम 1 ने दरवाजा खोल दिया है। अब स्काईरूट को बार बार उस दरवाजे से सफलतापूर्वक गुजरना होगा। समापन। एक रॉकेट से बड़ा संदेश। 1960 के दशक में भारत के रॉकेट पाथ साइकिल पर ले जाए जाते थे। 2026 में एक भारतीय प्राइवेट स्टार्टअप ने अपना ऑर्बिटल रॉकेट अंतरिक्ष में भेज दिया। इन दो तस्वीरों के बीच केवल समय का अंतर नहीं है, इनके बीच लाखों घंटे की मेहनत, साइंटिफिक लर्निंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट और नई पीढ़ी का साहस छिपा है। पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका ने एक सवाल पूछा था, क्या स्पेस लॉन्च को अधिक एक्सेसिबल और रूटीन बनाया जा सकता है? विक्रम 1 उस सवाल का अंतिम उत्तर नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली शुरुआत अवश्य है। हो सकता है स्काईरूट भविष्य में भारत का स्पेसएक्स कहलाए। हो सकता है वह अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाए। लेकिन मिशन आगमन ने एक बात साबित कर दी, भारत की नई स्पेस स्टोरी अब केवल इसरो की कहानी नहीं है। इसमें स्टार्टअप्स, प्राइवेट इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स, यूनिवर्सिटीज और युवा इनोवेटर्स के लिए भी जगह है। आसमान कभी अंतिम सीमा माना जाता था, लेकिन सपने देखने वालों के लिए आसमान सीमा नहीं, केवल पहला पड़ाव है। अगर आपको भारत की इनोवेशन और ऐसे अनसुने इतिहास की कहानियाँ पसंद हैं, तो ग्रेट स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या स्काईरूट आने वाले वर्षों में दुनिया की बड़ी स्पेस कंपनीज को चुनौती दे पाएगा? फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ।